अरे 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 बहुत चलो, मजा आया हाँ, आज। हाँ, अरे चलो, चलो चलो, देखते हैं, चलो, चलो हाँ, चलो हाँ। दादी माँ क्या कर रही है। अरे अरे धीरे धीरे, फूल बिखर जाएंगे। दादी माँ, क्या कर रही है आप? मैं गेंदे के फूलों की माला बना रही हूँ। क्या तुम बता सकते हो मेरी माला में कितने फूल हैं? हाँ, अब तो हमें फूल गिनने में परेशानी भी नहीं होती। अच्छा, पहले तो तुम गिनती में गड़बड़ा जाते थे, अब ये अचानक आसान कैसे हो गया? दादी माँ, हमने जादुई पिटारे से खेल खेल में गणित सीख लिया। हाँ, जूनियर अबकस से जैसे 4 मोती ऊपर और 3 नीचे खिसकाए तो हमें कुल 7 मोती मिल गए। तब से जोड़ना घटाना हमें आसानी नहीं, मजेदार भी लगने लगा। जी दादी, और जादुई पिटारे में मोतियों की एक माला भी थी। लाल, पीला, हरा, लाल मोती पिरोकर जब हमने पैटर्न बनाया, तब हमें समझ आया कि हर एक कार्य करने का अपना एक नियम और क्रम होता है। खेल, गिनती, रंग और सजावट सबको एक साथ जोड़ना ही असली ज्ञान है। अब समझी, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं रही। एनसीईआरटी के जादुई पिटारे से खेल ही खेल में हमारे बच्चे कितने होशियार बन गए हैं। इसे कैच करो। अरे, ये तो वही जादुई पिटारे वाली गेंद है ना? हाँ, इसे कैच करने से हमें कोई अक्षर मिलता है। ये लो आकाश, कैच। ये मुझे डी मिला, मुझे डी मिला। अच्छा, तो बताओ डी से कौन से त्योहार का नाम शुरू होता है? दीपावली। दादी माँ, तभी आप फूलों की माला बना रही हैं? मैं फूलों की माला से तोरण बना रही हूँ। दादी, मैंने अपनी कक्षा 3 की नई पाठ्य पुस्तक आवर वंडरस वर्ल्ड में पढ़ा था कि त्योहारों के वक्त हम रंगोली बनाते हैं, तोरण लगाते हैं और पूरा घर सजाते हैं। मैंने अपनी कला की पुस्तक बांसुरी में सीखा है कि बिंदु बिंदु जोड़कर रंगोली बनाते हैं। और दादी माँ, रंगोली को केरल में पुक्कलम कहते हैं। हाँ दादी माँ, और तमिलनाडु में रंगोली को कोलम कहते हैं। उड़ीसा में झोटी छीटा। और उत्तराखंड और हिमाचल में गेरू और चावल के आटे से एपण बनाते हैं। माँ, हमारी विज्ञान की पुस्तक जिज्ञासा मेरे मन में जिज्ञासा जागृत करती है और उसका हल खोजने के लिए प्रेरित भी करती है। जैसे अभी मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पूरी कैसे फूलती है। कैसे? शायद आटे की लोई में जो पानी की नमी होती है, वह तेल में जाकर भाप बनने से पूरी फूलती है। अरे वाह बच्चों, अब एनसीईआरटी के ये नई पुस्तकें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की समझ भी विकसित कर रही है और तुम्हें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ पूरे भारत के बारे में अनेक जानकारियाँ और भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान भी मिल रहा है। पुस्तकों से सीखा हमने ज्ञान का दीप जलाना है। पुस्तकों से सीखा हमने जीवन रंग सजाना है। बांसुरी से सीखा हमने रंग भरना सपनों में। पुक्कलम कोलम रंगीले महके द्वार आंगन में। छोटी छीटा ऐपण प्यारे फूल सजे तोरण सारे। बांसुरी की तान सिखाए सजाए प्रेम के धारे। सुप्रभात दीदी जी। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। अरे, आज सुमित कहाँ है? दीदी, आज सुमित स्कूल नहीं आया, वो बीमार है। अच्छा, क्या हुआ उसे? दीदी, उसे खांसी और बुखार है। और दीदी, उसके पेट में दर्द भी है। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। ओह, ठीक है, बैठ जाओ। हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन बच्चों, सोचो, अगर हम अपना स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखें तो ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, है ना? जी दीदी। तो चलो, आज हम यही जानेंगे कि कैसे हमारी धरती माता, यह सुंदर प्रकृति, हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है।
तो कौन बताएगा? जी दीदी, हमने अपनी अंग्रेजी की पुस्तक पूर्वी में दादी की चिट्ठी पढ़ी है। उसमें उन्होंने विक्रम और वैभवी को कई घरेलू उपाय सिखाए हैं, अच्छा, तो बताओ कौन कौन से उपाय? जैसे दालचीनी और लौंग दांत के दर्द में बहुत आराम देते हैं। और हाँ, अदरक के सेवन से भी तो सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। दीदी, उसमें ये भी लिखा है कि जीरा पानी में भिगोकर पीने से नींद अच्छी आती है और पाचन भी ठीक रहता है। बिल्कुल सही। ये हमारे घर घर की छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बातें हैं। अरे अरे, तू क्या लाया? तू क्या लाया? मैं तो पालक का सब्जी। अरे अरे, पराठे। भोजन मंत्र पहले, खाना बाद में। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पता है दोस्तों, हमारी विज्ञान की नई पुस्तक जिज्ञासा में मैंने पढ़ा है कि कोलुथुर गोपालन जी हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय भोजन के पोषण तत्वों पर शोध करके संतुलित आहार का महत्व समझाया है। हाँ बच्चों, उन्हीं के शोध को आधार बनाकर प्रधानमंत्री पोषण योजना संचालित की गई है। दीदी, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। हाँ दीदी, क्यूरियोसिटी साइंस की पुस्तक के माइंडफुल ईटिंग में हमने पढ़ा है कि समय पर खाना क्यों जरूरी है। और दीदी, हेल्दी एंड हैप्पी पार्ट में नीम, बबूल की दातुन के बहुत औषधीय गुण बताए गए हैं। हमें रोज नहाना और दांत साफ करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, पिछले कक्षा की खेल योग पुस्तक में बच्चों आपने योग साधना एवं प्राणायाम करना सीखा और उनके अनेकों लाभ भी सीखे। हमने सही आहार विहार के लाभ भी देखे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2015 में विश्व योग दिवस मनाने के आह्वान पर आज लगभग सभी देश इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। हाँ बच्चों, अब हमारी नई पुस्तकों में भारतीय खेलों के बारे में भी बताया गया है। जी जी। दीदी। अरे बच्चों, सुना है अब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी सिखाते हैं। हाँ माँ, स्कूल में कौशल बोध पुस्तक में हमने सीखा है पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। अब हमें समझ में आता है कि बीज से फल तक हर कदम कितना महत्वपूर्ण है। हमने स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम में आपके नाम एक पेड़ भी लगाया है। हमारी दीदी ने बताया कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर देश भर में अब तक माँ के नाम 6 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। अरे वाह, तो खेतीबाड़ी और पेड़ लगाना अब केवल घर गांव का काम नहीं रहा, पढ़ाई का भाग भी बन गया। और हमने बल्ब बदलना, साइकिल की चेन ठीक करना भी सीखा। इससे हमारे जीवन की अनेक चीजें आसान हो जाती है। वाह वाह, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने समझदार हो गए। और हम सेवा भी सीख रहे हैं माँ, जैसे दिव्यांगजनों को सड़क पार कराना या मेले में सबको पानी बांटना। हमारी पुस्तक कौशल बोध में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें अच्छा नागरिक बनाएंगी। और इतने जिम्मेदार भी। हाँ, हमारी नई पुस्तकों में नवीन तकनीकें भी पढ़ाई जाती हैं, जिसमें ड्रोन खेती में दवाई छिड़कने के लिए, आपदा प्रबंधन में राहत पहुंचाने के लिए और कैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल जांच तक में मदद करता है, ये सभी चीजें भी पढ़ाई जा रही हैं। हाँ, और रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग भी। किताब में बताया गया है कि भविष्य में AI इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बच्चों, नए नए तकनीकों को समझना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि इनसे देश को क्या फायदा होगा। NEP हमें सिखाती है किताबों से ज्ञान,
कौशलों से सम्मान और जाने अपनी पहचान, जो बढ़ाए देश का मान। भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष मिशन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चाची, ये तो वही है जिनके बारे में मैंने हमारा अद्भुत संसार पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। एक नई उड़ान में उनका और प्रधानमंत्री मोदी जी का संवाद भी था। उसमें गगनयान और अंतरिक्ष अनुसंधान की बातें भी थी। दादी, हमारी क्यूरियोसिटी साइंस क्लास 6 में चंद्रयान 3 के बारे में पूरा अध्याय है। कैसे विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच गया। मैंने आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ा था। वो मिशन सूर्य की सतह और किरणों का अध्ययन करता है। उसमें ये भी था कि कैसे PSLV रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। क्या तुम्हारी पुस्तकों में देश की शहीदों और वीरों की भी कहानी है? हमारा देश प्राचीन काल से ही वीरों और महान व्यक्तियों के भूमि के रूप में जाना जाता है। हाँ माँ, हमने अपनी नई पाठ्य पुस्तकों में मेजर सोमनाथ शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, सूबेदार जोगिंदर सिंह, वीर अब्दुल हमीद, एल्बर्ट एक्का, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माता की रक्षा की। हाँ माँ, मैंने निश्चय किया है कि मैं भी सेना में भर्ती होंगी और एक दिन मैं भी कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह देश का मान बढ़ाऊंगी। हाँ, हमारी नई पाठ्य पुस्तकों में नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में भी बताया गया है, जहाँ हर बलिदानी का नाम अंकित है और अमर जवान ज्योति लगातार जलती रहती है। चाची, हमारी पुस्तकों में आधुनिक विज्ञान, गणित और प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों के प्रसंग हैं, जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य, पाई और ग्रहों की गति के बारे में बताया, और भास्कराचार्य, जिन्होंने लीलावती जैसी गणित की महान पुस्तक लिखी और समय की गणना बताई। वराह मिहिर, जो खगोल विज्ञान और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, और पिंगलाचार्य, जिन्होंने बाइनरी कोड जैसी गणना का सिद्धांत दिया, जो आज कंप्यूटर साइंस की नींव है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण NCERT के पाठ्य पुस्तकों में भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ कौशल, नवाचार और शोध को समान महत्व दिया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कुशल नेतृत्व ने शिक्षा को वास्तव में बहुभाषिकता के साथ जड़ों से जोड़ते हुए बच्चों के भविष्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का सशक्त मार्ग प्रशस्त किया है। ये पुस्तकें वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यही तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की असली पहचान, जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ आगे बढ़ रही है। तुम्हारी NCERT की पुस्तकों में भारतीय ज्ञान और भविष्य की तकनीक दोनों का अद्भुत संगम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। विद्या अमृत मश्नुते। अब शिक्षा सचमुच सर्वव्यापी है, समदर्शी है और सर्वस्पर्शी है। वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु बनकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हमें गर्व है अपने देश पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।